कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि पंजाब समेत पूरे मुल्क में पुलिस गर्दी अरूज पर है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से वकला की मुलाकातें रोक दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, हम अपने कैद साथियों की रहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पीटीआई शफाफ इंतखाबात चाहती है। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। 29 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चले गए। पीका एक्ट के जरिए सहाफियों और अपोजिशन जमातों का गला काटा जा चुका है। उमर अयूब ने जोर देते हुए ये भी कहा कि सिविलियन केसेस सिविलियन कोर्ट्स में होने चाहिए। हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं आईनी तरमीम वापस करेंगे। मीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अफगान हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। पेशावर प्रेस क्लब में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए होगा, हम मुज़ाकराती अमल में काम कर सकते हैं। हाफिज नईम ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान झगड़े से मुखालफिन को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हुकूमत से बातचीत करें, अफगान हुकूमत भी अपनी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सूबाई हुकूमत पुरों में अमन कायम करने के लिए सबको टेबल पर लाए और खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल की बुनियादी वजूहात का पता लगाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। जर्मन टीवी को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो ने सी पैक जैसे मंसूबों की अहमियत पर जोर दिया और साथ ही अमेरिका से तल्लुकात को भी जरूरी करार दिया। दौरान इंटरव्यू बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल पर भी बात की और बेहतर हुकूमत अमली की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हम मौजूदा तकसीम को बढ़ाने की बजाय कम करने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर हैं, पाकिस्तान अमेरिकी सदर के साथ एंगेज हो सकता है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारत के साथ अमन या कम से कम तजारत या एंगेजमेंट की जा सकती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि घरों की चार दीवारियों के तकद्दस को पामाल किया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि हम कुरम वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। इंसानी हकूक़ की पामालियों का बदतरीन दौर चल रहा है। असद कैसर ने कहा कि जब तक अवाम के वोट को इज्जत नहीं दोगे, हालात बेहतर नहीं हो सकते। इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती लाजमी है। इनका ये भी कहना है कि महमूद अचकज़ई और शाद खान अब्बासी की सरपरस्ती में आईन की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाएंगे। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने रमजान के बाद एहतजाज और सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। डयाला जेल जाने से रोकने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें डयाला जेल जाने से रोकना कैदी के हकूक की खिलाफ वर्जी है। हमारे पास इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का हुक्मनामा मौजूद है। ये तौहीन अदालत और बुनियादी हकूक के भी खिलाफ है। इनका कहना है कि हमें अभी कहा गया है आप रुकें, जाने का नहीं बताया गया। कोई काम भी मनसूबाबंदी के बगैर नहीं किया जा सकता। डयाला जेल में जारी ट्रायल्स की लंबी तरीके डाली गई, जिस पर खदशात है। पीटीआई के वकील ने कहा बानी पीटीआई के तमाम मुकदमा 2 दिन पहले तैनात जजेस को मुकदमा देना भी मनसूबाबंदी से किया गया। इस्लामाबाद में जजेस की तैनातियां भी मनसूबाबंदी से की गई। डोन्स का निजाम चल रहा है, ये सब अवाम के सामने है।